और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं चार्ट भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे। एक और खास मेहमान का इंतजार रहेगा, वो हमारे साथ अभी मौजूद रहेंगे और तब तक मैं बता दूं आपको 111 पॉइंट्स नीचे की प्रोबेबिलिटी, अब 111 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं वैसे और अभी 104 पे एनडीए है, महागठबंधन है 30, महागठबंधन है 70 पे, 104 पे एनडीए और महागठबंधन 70। ये रुझान है और ये फाइनल फिगर्स नहीं है। वोटों की गिनती जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल सीटें 243, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए और अभी तक एनडीए आगे है महागठबंधन से। बिहार में इस बार हुआ ये कि 66.9% वोटिंग हो गई और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया इस वोटिंग में। लेकिन क्या ये बिहार का फैसला शेयर बाजार की तकदीर भी पलटेगा, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और एक और खास मेहमान हमारे साथ इसमें मौजूद है। मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं मिथिल दोषी जी सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार सर। ट्रैक कर रहे हैं हाँ, एनडीए को 106 सीटें अभी तक और महागठबंधन को 70। ये रुझान है सर। अब फाइनल फिगर्स अभी कन्वर्ट होनी बाकी हैं, लेकिन बाजार इसको कैसे लेगा? अभी गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे नीचे जाएंगे और नीचे ही खुल रहे हैं, 111 पॉइंट नीचे खुल रहा है निफ्टी। देखिए ओवरऑल ऑफ कोर्स जब तक कंफर्म नहीं होता मुझे नहीं लगता, अगर ऑफ कोर्स जो हिसाब से पोल्स एग्जिट पोल्स आए हुए हैं अगर उससे कम में आए कि सीट्स थोड़ी भी कम आई तो ऑफ कोर्स थोड़ी डिसअपॉइंटिंग होगी। बाकी अगर जो हिसाब से सीट्स की आउटकम है वो हिसाब से तो ऑफ कोर्स बाद में आगे जाके बुलिश मोमेंटम दिखनी चाहिए। कल भी हमने जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट आज के दिन पे बिहार पोल रिजल्ट है, इसकी वजह से हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी हुई थी। तो वैसे ओवरऑल सर बुलिश है। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि हम आज अच्छी खासी एक बढ़त भी देखें। ओके और कहां तक का फिर अगर कोई सेटबैक हो जाता है, अगर महागठबंधन आगे निकल जाता है? सेटबैक में इसलिए बोलो क्योंकि बाजार ने इसी पे बेट लगाया कि एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में, इसी के चलते एकदम से तेजी आ रही थी। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर कहां तक गोता लगाएंगे और अगर हो जाता है तो फिर कहां तक चढ़ेंगे, या फिर कुछ होगा भी बाजार में, बाजार ठूस पड़ा रहेगा? आपकी राय? नहीं, वोलाटिलिटी सर देखने को मिलेगी ऑफ कोर्स। देखिए अगर नहीं भी जीतती है तो थोड़ा करेक्शन आएगा, बट ओवरऑल व्यू बाय का ही रहेगा। तो वो सब थोड़े टाइम के लिए एक सेटबैक होगा, बाकी ओवरऑल व्यू बाय का है। अगर जीत जाती है इन स्ट्रेट वे और अच्छे बहुमत के साथ तो ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है 26,000 पे जो मैक्स कॉल राइटिंग और मैक्स कॉल राइटिंग देखी हुई है वो निकल जाएगी और हम शॉर्ट कवरिंग में 26,200 की तरफ आज देख भी सके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है मेरे साइड से जो मुझे लग रही है, जो कल के दिन पे भी थी। बट 26,000 कल 26,000 पे हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट भी बहुत है और वहीं पे रेजिस्टेंस भी है। तो ऑफ कोर्स वो लेवल को ब्रेक डिसाइसिव ब्रेक होने देंगे। ओके आप इस समय मार्केट में क्या खरीदे हो, क्या पसंद है आपको? देखिए सर फार्मा में हम बायोकॉन पे हमने लॉन्ग की रिकमेंडेशंस दी है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखने मिला है पोस्ट रिजल्ट वाले दिन पे भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट आई थिंक सो 5% अप था। कल के दिन में हमने ब्रेकआउट पे ये बड़े इन्वर्स एचएनएस को ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर पैन आउट करे तो 2022 से लेके अब तक का बड़ा फॉर्मेशन है ये। तो बड़ा बॉटम फॉर्मेशन बना है, यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे बड़ी रैली के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 450 480 के लेवल्स यहाँ पे। ये कल ही ब्रेकआउट आया है तो इसमें कोई डिप में खरीदारी हो सकती है क्या? कोई डिप में इंतजार सर करें? अगर डिप मिलता है जैसे आज आई थिंक 0.5% प्री ओपन में दिख रहा है। हमने कल 411 पे इनिशिएट किया हुआ था, यहाँ से मेजर सपोर्ट 398 का है जो नेकलाइन सपोर्ट है। तो उसके ऊपर जब तक है तब तक कोई इशू नहीं है। और वैसे हमने इमीडिएट पे मेजर सपोर्ट पे 386 का सपोर्ट दिया हुआ है। ओके राइट। आज वैसे एक डिप में अब थोड़ा सा डिप आया हुआ है, देखते हैं कि यहाँ से। और दूसरा स्टॉक कौन सा है सर? एक तो बायोकॉन हो गया, दूसरा कौन सा? सर बाकी इंडस टावर कंटिन्यू करेंगे सर। हम इंडस टावर पे लॉन्ग थे लास्ट वीक से ही। उस पे हमने ग्रेजुअल मोमेंटम और स्लो अच्छी मोमेंटम के साथ देख रहे हैं कंटिन्यूस मूवमेंट। एक अभी कल का जो हाई है वो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा। तो 414 के ऊपर मोमेंटम आगे फर्दर मिलेगा तो हम 425 430 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपका है दोनों स्टॉक्स पे सर? सर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ऑफ कोर्स हमने ये क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हर एक को रिकमेंडेशंस गई हुई है।
मेरे को जो अभी रुझान सामने निकल के आ रहे हैं उसमें एनडीए बहुत आगे है, रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब है, बेहद करीब। और यह बता दूं 243 सीटें हैं, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, और रुझानों में एनडीए को बहुमत है, अभी रुझानों में ही एनडीए को बहुमत है, ये मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो तो देखना पड़ेगा। और अभी फिलहाल 122 का आंकड़ा एनडीए जो है वो टच कर चुकी है। अभी जो शुरुआती रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, तो रुझानों में एनडीए को अब बहुमत है, और बाजार देखते हैं इसको कैसे फैक्टर इन करता है। बस मार्केट ओपनिंग से जस्ट पहले रुझान आ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट ओपनिंग हो गई है और 70 पॉइंट्स की गिरावट बस, और जहां से ओपन हुए वहीं से ही कुछ कुछ खरीदारी अभी तो दिखाई दे रही है। ओपन है 25,767, लो है 25,767। और अभी क्या करना चाहिए सर? या अभी थोड़ा शांत बैठे या फिर यहीं से पिकअप करना शुरू कर देगा मार्केट? देखिए अभी के लिए तो ऑफ कोर्स जब तक क्लीन डेटा मोमेंटम नहीं आएगा तब तक के लिए उतना स्ट्रॉन्ग थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। बट डिप्स पे ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी रहेगी। 625 550 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो वो लेवल्स पे देखेंगे। मैं थोड़े बड़े डिप्स ही देख रहा हूँ क्योंकि वोलाटिलिटी रहेगी आज के दिन पे। तो ऑफ कोर्स अभी के हिसाब से तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक छोटी इनिशिएट करनी पोजीशन, तो आज के ओपन लो के लॉजिक से भी पोजीशन ले देखी जा सकती है अभी के लिए। ओके, और 127 आंकड़ा पहुंच गया, 127 एनडीए का। 129, 122 चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, 129 पे पहुंच गई एनडीए। तो ठीक है, जैसा बाजार सोच रहा था। अभी तक तो रुझान वैसे आए हैं, महागठबंधन को 26 सीटों पे लॉस हो रहा है, 73 ये आंकड़ा है महागठबंधन का, और एनडीए को 29 सीटों का फायदा हो रहा है, 129। तो जितना सोचा था उससे तो ऊपर ही निकल रहा है अभी आंकड़ा, और ये रुझान है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो रुझान आए हैं उसमें एनडीए को बहुमत है। 130 पे पहुंचा है, तो आंकड़ा तेजी से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो देखते हैं अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट हालांकि अभी 100 पॉइंट्स नीचे, बाजार कमजोर खुला। बाजार की जो शुरुआत है वो कमजोर है, 100 पॉइंट नीचे इस समय मार्केट जो है वो कामकाज कर रहा है। अच्छा, अभी हम आ जाएंगे काउंटर स्पेसिफिक, लेकिन एक इंडेक्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कल लाइफ हाई पे पहुंचा था, वो है बैंक निफ्टी। सर ये भी खुला वहीं से एकदम से पिकअप होता हुआ नजर आया। सर आपकी राय? बैंक निफ्टी पे सर हम अभी भी लॉन्ग है। हमारा जो एक पेंडिंग टारगेट है 59,000 का फर्स्ट इनिशियल बेसिस पे, वो मेरे हिसाब से टेस्ट होना चाहिए आने वाले दिनों में। और बड़ा टारगेट जो है वो है अप्रोक्सीमेट 60,000 और 61,500, ये दो ऊपर के टारगेट। आज कैप बैंक्स में हम थोड़ी मोमेंटम अलग देख रहे हैं, बट आईसीआईसीआई स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सर, नीचे से अच्छी खासी रिवर्सल देखने मिली है। पीएसयू बैंक्स में भी हम एक्सपेक्ट करें कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होनी चाहिए। और जो हिसाब से इंडेक्स के अंदर बैंकिंग के स्टॉक्स को चेंज इन वेटेज है, वो हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में भी वेटेज बढ़ने की वजह से भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के चांसेस है। 132, तो रुझानों में 132 सीटों पर आगे है एनडीए। तो अब तो आंकड़ा यही है कि 122 का था। अब सर ये तो हो गया होगा, जलेबी वगैरह सब बीजेपी दफ्तर पे यहाँ पर। अभी तो दिल्ली के वो जो विजुअल्स आने शुरू हो जाएंगे वो तो अलग, उसके बाद पटना के आएंगे अलग। तो अभी जो शुरुआत जैसी हुई है, ओपनिंग जिस तरीके की देखने को मिली, अगर यही आंकड़े फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 133, 133 हो गया, तो आंकड़ा और धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जा रहा है। तो शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्हीं के पास चलेंगे अभी थोड़ी देर में। और रुझान में एनडीए को तो बहुमत है ही। बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजों को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। मिथिल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। सॉरी, थोड़ा कनेक्शन इशू हुआ था। नहीं, कोई बात नहीं। वो तो आज तो सभी इंटरनेट पे और ये सबको ही आज तो डेटा चाहिए, तो डेटा तो थोड़े कम होंगे। 134 सीटों पे आगे बिहार इलेक्शंस में। 75 पॉइंट्स डाउन निफ्टी, सेंसेक्स 240 पॉइंट्स डाउन, 250 पॉइंट्स डाउन सेंसेक्स। स्टॉक्स पे आ जाते हैं, सिर्फ स्टॉक्स पे बात करते हैं। एशियन पेंट्स पे क्या किया जाए, ये तो वन वे ट्रैक पे ऊपर और आज भी आधे फीसदी के आसपास तेज खुला है।
एशियन पेंट्स पहुंचा नहीं था। एशियन पेंट्स सर, एशियन पेंट्स देखिए ओवरऑल रिजल्ट के बाद से हम कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है ये 3000 के लेवल्स को एक बार टेस्ट करेगा। ओवरऑल गैप पूरा कवर हो चुका है। 3000 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 3200 के लेवल्स नेक्स्ट लेवल रहेंगे हायर साइड पे सर। ओके, जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज ट्रेंड। कोई अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इनमें से कोई पसंद है सर? सर अदानी एंटरप्राइजेस पे हमारी बुलिश कॉल ओपन है। नहीं एक से सॉरी पोर्ट्स पे, सॉरी अदानी पोर्ट्स पे सर हमारी बुलिश कॉल ओपन है। राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेक करने के बाद वापस एक बार छोटा सा रीटेस्ट करके वापस रिवर्स हुआ है। एक्सपेक्टेशंस है अब ये बार यहाँ पे 1550 1600 के लेवल्स अपर हैंड पे जाने चाहिए। फॉर्मेशन बहुत टाइम से स्लगिश थी बट अभी लग रहा है कि अब मोमेंटम क्लियर कट दिखने को मिल सकता है यहाँ। ओके, और कुछ मिड कैप स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। प्रेशर कौन डाल रहा है वैसे मार्केट पे आज? कहां पर दबाव देखने को? आइशर मोटर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील। सर ऑटोज और आईटी दोनों में ही आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आपके कमेंट्स, कोई स्टॉक ऐड करना है तो बता दीजिए, जहां पर छोड़ना है वो बता दीजिए। आइशर मोटर्स भी नीचे है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी नीचे है, बजाज ऑटो भी नीचे है, और आईटी में इन्फोसिस नीचे है, विप्रो नीचे है। देखिए आईटी में तो अब तो आई थिंक सो बायबैक वाला पीरियड खत्म हो गया है, तो अब के लिए तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर दिख सकती है, वरना बाइंग वॉल्यूम जो था वो था। आइशर मोटर्स पे थोड़ा वीकनेस लग रहा है मुझे लग रहा है एक बार ये 6500 6400 के लेवल को नीचे पे टेस्ट कर सकता है, बट बाय ऑन डिप रहेगा यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो है वो एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत ज्यादा दे रहा है, तो बाय ऑन डिप्स रहेंगे। बट अगर किसी के पास ऑलरेडी है पहले का तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर नीचे पे वापस रिट्रेसमेंट पे देखेंगे कहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओके, आज आइशर ये सबसे ज्यादा कमजोर स्टॉक दिखाई दे रहा है मार्केट में निफ्टी पे, जहां पर ऊपरी स्तर पे आई है मुनाफा वसूली, और टाटा मोटर्स तो लगातार हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कमजोर है ही। अच्छा, अब आ जाते हैं मिड कैप स्टॉक्स पे, जहां पर आज के सत्र में एक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और मार्केट वही है काउंटर स्पेसिफिक रहेगी, तो मिड कैप्स में ही अफलातून चाल कुछ स्टॉक दिखाए। ओ भाई साहब, सर एक बार ये वाला स्टॉक देख के बताना। मुथूट फाइनेंस 9% ऊपर मिल गया। अब दिक्कत ये है इसको नीचे ना उठाओ तो फिर ऊपर फिर हिम्मत नहीं पड़ती। 9% सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ऊपर, रिजल्ट्स का इंपैक्ट है मुथूट फाइनेंस। सर देखिए यहाँ पे व्यू कंटिन्यूड बुलिश ही रहेगा। बाय ऑन डिप्स पे बहुत लुकेट अच्छा रहेगा बाइंग मोमेंटम के साथ। आज के दिन पे यहाँ पे बाय मैं अवॉइड करूंगा। सेम है कि 4-5% के ऊपर जब स्टॉक होता है तो हम अवॉइड करते हैं, बट नीचे पे ऑफकोर्स डिप्स मिलती है तो लेना चाहिए। व्यू पॉइंट वाइज ओवरऑल अच्छा है। 4200 के अपसाइड टारगेट है यहाँ पे। और ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां वैसे मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस ठीक लग रही हैं चार्ट्स पे? से देखिए गोल्ड वाला थोड़ा, गोल्ड देखा जाए तो ओवरऑल गोल्ड के प्राइसेस बढ़े, बट मुझे इम्पैक्ट हमेशा देखा जाता है जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब ये सब कंपनी के उतने मुनाफे देखने नहीं मिलते, तो मुझे नहीं लगता उतना रहेगा। बट व्यू वाइज ओवरऑल ऑफ कोर्स साथ ही साथ में यहाँ पे गोल्ड लोन का अभी तो सिल्वर को भी ऐड कर दिया है एज कोलैटरल, अप्रूवल आ गई है, तो आई थिंक सो यहाँ से वो सब कंपनीज को वापस थोड़े मोमेंटम मिलेंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ गोल्ड फाइनेंसिंग हो रही थी, अब सिल्वर फाइनेंसिंग के लिए भी उनको फायदे हो सकते हैं। बहुत तगड़े तरीके से ओपन हो गया। रिजल्ट ही ऐसे धाकड़ का है ना। उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स एक और बहुत धाकड़ से नतीजे हैं। मुनाफा 64 करोड़ से बढ़कर 186 करोड़, स्टॉक एकदम से 7% ऊपर। सर वैसे मैंने देखा है ये ना जितना मर्जी टिप टॉप खेलते रहो, होता है इसमें भी डी डेट पे ही है, या तो आर या पार। बायोकॉन भी नतीजों के बाद ही एकदम से फटा है, जुबिलेंट फूड वर्क्स भी नतीजों के बाद ही एकदम से फटा है। हम कहते तो है नतीजों का वेट ना करो, नतीजों के बाद स्टॉक नहीं चलता, गिर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। चढ़ता भी नतीजों के बाद ही है। फिर जुबिलेंट फूड वर्क्स, बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे वाला स्टॉक। और कल कितना मतलब तनाव था, और आज एकदम से 8% ऊपर। सर देखिए यहाँ पे तो डबल आई थिंक सो रिजल्ट में प्रॉफिट्स डबल आए हुए हैं, बट वो देखना है कि वन टाइम है कि कैसे है, क्योंकि एक क्वार्टर के हिसाब से रिजल्ट थोड़े अलग है। बट टेक्निकली देखा जाए तो एक पुल बैक रैली के लिए हो सकता है। मेरा ज्यादा व्यू बड़ा लॉन्ग का नहीं है यहाँ पे, वो कंफर्मेशन नहीं है जुबल फूड वर्क्स पे, बट किसी के पास नीचे के लेवल्स पे अभी रिसेंटली किसी ने लिया हुआ है, तो एक छोटा हर्डल है 630 का। 630 के ऊपर जाता है तो 200 डे मूविंग एवरेज 660 के आसपास आता है, वो लेवल तक एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर।
सर एक एक करके जरा डिफेंस कंपनियों के शेयर देखना प्लीज। शुरुआत करते हैं बीडीएल के साथ। 7% ऊपर खुला है बीडीएल का स्टॉक, भारत डायनेमिक्स। एक सेकंड का। और भारत डायनेमिक्स 7% ऊपर। यहाँ तो खैर खबर भी यही थी, एक तो नतीजों का इम्पैक्ट, दूसरा 2096 करोड़ रुपए के रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिले हुए हैं और नतीजे भी बहुत ही दमदार हैं। उसके बाद फिर हमने जेनटेक को आज ओपनिंग पॉजिटिव देखी है, गार्डन रीच की ओपनिंग पॉजिटिव देखी है, डेटा पैटर्न्स ऊपर है। तो डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में एकाएक से खरीदारी दिखाई देती है। सबसे तेज चल रहा है बीडीएल, जहां पर नतीजों का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सर आपकी राय? ये स्टॉक पे मैं 1645 के ऊपर से बाइंग क्लियर रखूंगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने मिलेगी। तो ये दो लेवल्स के, ये लेवल के ऊपर जाएगा 1645 के ऊपर, फिर मैं लॉन्ग करने की राय दूंगा। जो हिसाब से फॉर्मेशंस बनी है वो हिसाब से भी 1780 1830 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, और ये गार्डन रीच या फिर कोई और स्टॉक जो आपको पसंद है डिफेंस सेक्टर में? देखिए गार्डन रीच रेक्टेंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट पे है सर। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लोअर एंड पे जो आज का लो है वही लेवल ऑलमोस्ट उसका नेकलाइन लेवल है। व्यू पॉइंट यहाँ पे बुलिश है सर। स्टॉक को देखा जा सकता है गार्डन रीच जीआरएससी। सो यहाँ से हम 3100 3300 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। ओके सर एक और स्टॉक देख के बताना, डेटा पैटर्न्स। सर रिजल्ट्स आई थिंक इसके अच्छे आए हुए थे, ओवरऑल ब्रेकआउट आया हुआ है सर स्टॉक्स में। मोमेंटम वाइज एक्सपेक्ट करें तो हम 3200 के लेवल्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। सत्तू के पराठे अच्छे लगते हैं आपको? सर अच्छे पराठे कोई भी हो सर अच्छे लगते हैं। बीजेपी के दफ्तर में मिल जाएंगे आज, और जलेबी भी मिल जाएंगी, लिट्टी चोखा भी मिल जाएगा। भाई साहब 145 पे आगे हो गई है एनडीए बिहार में। महागठबंधन को 74 सीटें हैं अभी तक का, तो ये रुझान है। और सही है, बढ़िया। अब तो वहां पर सेलिब्रेशन हो जाएगी, जलेबियां जरूर बटेंगी। तो पटना में भी और दिल्ली दफ्तर में भी देखते हैं फिर क्या होता है। और रुझान मैं आपको बता दूं, एनडीए को 145 सीटें पे आगे हैं अभी रुझान ही है। और महागठबंधन जो है उनको 74 सीटें, 33 सीटों का लॉस हो रहा है महागठबंधन को, 36 सीटों का फायदा हो रहा है एनडीए को। और बाजार धीरे धीरे अब संभलने की कोशिश भी है। 74 पॉइंट्स ही रह गए मात्र नीचे। निफ्टी 25,805 के लेवल को होल्ड करता हुआ देखते हैं। आज वैसे अंतरराष्ट्रीय संकेत भी बहुत ज्यादा कमजोर थे, अंतरराष्ट्रीय संकेत कुछ बहुत बढ़िया थे नहीं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो आप ये, अगर अंतरराष्ट्रीय संकेत ठीक होते तो मार्केट कहाँ जाता है सर? अगर अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया होते तो सर सीधा 26,000 के ऊपर ही खुलता हुआ दिखता है। सही बात है, अगर आज वो होता तो 200 पॉइंट्स तो कम से कम गैप अप था ही आज के सत्र में। तो अब बस अंतरराष्ट्रीय संकेतों से जूझ रहे हैं हम अभी, और देखते हैं कि मार्केट अब उसको किस तरीके से रहता है। आप कुछ और स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे, डिफेंस के ऊपर बात हो गई। एक स्टॉक है सर जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात। जीपीआईएल 6% ऊपर खुला है ये स्टॉक अभी। एक सेकंड ओके। मैं बताता हूँ व्यूअर्स को, गोदावरी पावर एंड इस्पात अभी फिलहाल 6% ऊपर दिखाई दे रहा है। गोदावरी पावर एंड इस्पात ओके सर। यहाँ पे भी व्यू बुलिश है सर। स्टॉक 305 310 के लेवल्स के लिए है। 291 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा, बट व्यू करंट लेवल्स पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। खाली है कि ऑलरेडी स्टॉक 7% पे है, थोड़ा अगर डिप मिलता है तो अच्छा रहेगा, वरना यहाँ से एक बार बुलिश बेट ली जा सकती है। वॉल्यूम खाली एक बार चेक करना पड़ेगा, बट व्यू बुलिश है सर यहाँ पे। तो स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए है। 291 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा, फिर 300 310 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने सवाल। और मैं बता दूं कि जो भी हो रहा है मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय संकेत कमजोर थे, इसकी वजह से हम 64 पॉइंट्स नीचे शो कर रहे हैं निफ्टी पे। लेकिन जो रुझान देख रहे हो, 149 सीटें एनडीए और महागठबंधन को 74 सीटें। रुझानों में बिहार विधानसभा चुनाव के जो इलेक्शन के जो रिजल्ट धीरे करके जो रुझान आ रहे हैं, 150 150 का आंकड़ा पार करता हुआ, तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो मार्केट ने उसको डाइजेस्ट करना शुरू ही किया है। 150 और 75, अब ये आंकड़ा ये हो गया है। एनडीए को 150 सीटें और महागठबंधन को 75 सीटें। अब इसमें से कितना ही कम कर लोगे भाई, आधे का आंकड़ा चल रहा है, बिल्कुल ही यू टर्न तो नहीं मार सकते। तो अब ये देखो, फिर इस बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है बिहार में। 150 हो गया है, 35 सीटों का फायदा बताया जा रहा है एनडीए को।
और महागठबंधन को 32 सीटों का लॉस बताया जा रहा है। कुल रुझान जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस समय है, जो पट्टी बॉटम में चल रही है उसके ऊपर। हम चलते हैं व्यूअर्स के पास, और बहुत सारे व्यूअर्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके सवाल लेने शुरू कर देते हैं। मार्केट अभी 58 पॉइंट्स डाउन है निफ्टी। सार्थक जी बोल रहे हैं टीसीएस और टाटा स्टील सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सर। देखिए टीसीएस, हाँ सर आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है सर। नहीं वो तो ठीक है, मेरे को वापस आ रही है। अच्छा, टीसीएस पे सर इमीडिएट सपोर्ट 2990 का है, ब्रेकआउट आता है 3185 के ऊपर। व्यू बाय ऑन डिप्स रहेगा सर। मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी बेस फॉर्मेशन बना रहा है, टाइम लेगा थोड़ा, कितना लेगा वो नहीं पता सर, बट व्यू पॉइंट बुलिश है यहाँ पे हमारा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे यहाँ पे, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन बनता हुआ दिख रहा है, आगे थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है, बट व्यू बुलिश रहेगा यहाँ पे। और टाटा स्टील की बात, यस सर, टाटा स्टील सर बाय ऑन डिप पे रहेगा, 167 पे मेजर सपोर्ट है। डिप के आस मतलब नेकलाइन के आसपास आता है तब हम उसको बाइंग इनिशिएट करने के लिए देखेंगे। ओके अनिजा साहब ने नए स्टॉक्स निकाले हैं, एक तो जीपीआईएल है, फिर यूनिपार्ट्स है, और फिर है ईकेसी एवरेस्ट कांटो। सर आपकी राय तीनों स्टॉक्स पे? जीपीआईएल तो हमने ऑलरेडी व्यू दे दिया सर, बुलिश ही है व्यू। 291 के लिए वेट करेंगे, 291 के ऊपर 310 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सर ईकेसी एवरेस्ट कांटो, ईकेसी एवरेस्ट कांटो। देखिए ये स्टॉक पे मैं 155 के ऊपर, वैसे मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने घर से निकलते बोला था हमारी सरकार बन रही है। अभी वो देख के एकदम से झटका तो लगा होगा। तो 76 पे है, 76 और 155। भाई साहब ये तो गेम ही बहुत ज्यादा तेज है। एनडीए 155 एनडीए और महागठबंधन 76। अच्छा अब आप ईकेसी बताइए। निफ्टी डे हाई पे चले जाए सर। हाँ वही मैं देख रहा था, मार्केट धीरे धीरे करके पिकअप कर रहा है सर। तो देखिए व्यू तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि यहाँ से ईकेसी पे सर हम वेट करेंगे 155 के ऊपर जाना, उसके ऊपर बुलिश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। 160 180 के लेवल्स इमीडिएट लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे, बट करंटली इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर चल रहा है। 134 पे 200 डे मूविंग एवरेज है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे यहाँ पे। थोड़ा रिवर्सल देखने मिलता है 145 के ऊपर अगर जाता है तो एक छोटी बुलिश कंफर्मेशन के साथ चल सकता है सर। और एक था सर यूनिपार्ट्स, यस सर। यूनिपार्ट्स की अभी भी बड़े ब्रेकआउट पे नहीं है, ऐसा बड़ा ब्रेकआउट 540 के ऊपर है करंटली। अगर लेना भी है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने को बोलूंगा, 450 या फिर 440 के आसपास पे। 433 33 के यहाँ पे 433 के यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है सर। अब एक बार निफ्टी 15 पॉइंट रह गए, बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो बाजार ने जो भाप रखा था बिल्कुल वही हो रहा है, कुछ भी बाजार की उम्मीदों के परे नहीं हुआ, और उसके कारण 157 सीटें एनडीए रुझानों में, महागठबंधन 75 भी अटक गया है। सर अभी मार्केट पे क्या करें? सर मार्केट पे व्यू बाय है सर मेरा। मैंने जैसे बोला कि जो हिसाब से मोमेंटम दिख रही है वो हिसाब से ऑफ कोर्स व्यू पॉइंट बुलिश ही रहेगा सर हमारा। ओके ये अब इंडेक्स कौन सा चुने, निफ्टी की फिर बैंक निफ्टी, और क्या लगाएं स्टॉप लॉस जिनके पास भी आज पोजीशन हो? आज का डे लो सर अभी के लिए देगा, मैंने जैसे बोला कि अभी के लिए व्यू मोमेंटम बुलिश है तो वो लेवल्स के आसपास ही देखेंगे। बट अभी के लिए तो अगर थोड़ी भी जर्क आती है देखने में तो नीचे पे देखे जाए 26,000 मेजर लेवल रहेगा सर। 26,000 के ऊपर अगर जाता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है सर यहाँ पे। बैंक निफ्टी भी बता दीजिए सर एक बार। यस सर, एक सेकेंड सर। एक सीट किसके पास गई है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सर थोड़े घर वाले होंगे ना उनके। ना वो ठीक है, पर ये इतनी तगड़ी जा रही, 157 और 75 हो गया। चलो ठीक है, हम व्यूअर्स के पास ही रहते हैं। अच्छा बैंक निफ्टी आप बताने वाले थे। बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी पे व्यू बुलिश रहेगा सर। मैं जैसे बोला कि
आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू ऑल टाइम हाई टेस्ट होना 59,000 इमीडिएट लेवल पे हमें लग रही है एक्सपेक्टेशंस, और फिर 60,000 के लेवल्स नेक्स्ट रहेंगे। व्यू बुलिश ही है सर यहाँ पे। कौन सा स्टॉक सर, ये कौन से स्टॉक पे बोल रहे हैं? ट्यूब इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुक नहीं किया, बहुत गलती की। 549 गया था बट बाइंग 477 है, बर्बाद हो गया है। कौन सा स्टॉक है? अच्छा टीआई, एक मिनट, टी है। इसमें क्या बर्बाद हो गया है? एक मिनट रुको, देखने दो, कंपनी धाकड़ है, थोड़ी सी 2 बार फिर से सोचने दो प्लीज। वो ब्रेकआउट आया था, फिर वहां से उसने वापस प्रॉफिट बुकिंग करके स्ट्रेट नीचे दिया हुआ है, इसलिए बोल रहे सर। सर व्यू अभी भी यहाँ पे बुलिश है, 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए रिवर्स हुआ यहाँ पे। आरएसआई में भी हमें एक्सपेक्टेशंस है कि आरएसआई ने एक पॉजिटिव रिवर्सल बनाया हुआ है, तो वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3,250 तक की एक लेवल। अगर उसके ऊपर निकला ये बार तो शायद से अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, तो व्यू कंटिन्यू कीजिए। एवरेज आउट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, करंट लेवल जो पोजीशन है वो होल्ड कीजिए। अच्छा, पर वो वाकई ना, वो तो है ना, रिजल्ट तो खराब ही आए हैं, वो इसका एक इम्पैक्ट है, तो टाइम लगाएगा फिर चढ़ने में। हाँ फिर सही है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो बात सही है। अच्छा, इनकी खरीद है 477, अभी चल रहा है 482, बिल्कुल डॉट वहीं पर ही, तो ये परेशानी हो रही होगी। यस सर, बट सर ओवरऑल नहीं, अभी के लिए सर थोड़ा मोमेंटम लगा है कि थोड़ा पुल बैक जा सकता है सर। सर ये आपसे भी पूछ रहे हैं अभिषेक जी, मिथिल जी से भी दिलवा दो, क्या बोलना चाहिए इलेक्ट्रो स्टील पे। इलेक्ट्रो स्टील पे फंस गए हैं, और वो स्टॉक छोटा था ना टिकट साइज, तो ऐसा लगा था कि टेक्निकली ऊपर भाग जाएगा, वो ऊपर से नीचे आ गया बहुत बुरी तरीके से। सर देखिए यहाँ पे जो स्टॉक ने वैसे देखा जाए तो एक मेजर ब्रेकडाउन दिया हुआ ही था, अप्रोक्सीमेट 94 90 के आसपास के लेवल से। तो करंटली मैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है आरएसआई, तो मुझे लगा एक थोड़ी सी पुल बैक देखने को मिल सकती है, कितनी आएगी वो नहीं पता, बट थोड़ी पुल बैक हो सकती है करंट लेवल से, या फिर 78 या फिर 76 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेके चल सकते हैं, और यहाँ वहां से पुल बैक एक देखने को मिल सकती है छोटी सी। तो व्यू टर्न कब लेगा वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है सर, बट ये लेवल से अच्छा पुल बैक पे ऊपर पे निकालेंगे तो बेटर रहेगा। ओके सर, अमन सराफ जी बोल रहे हैं एनएसडीएल एचबीएल इंजीनियरिंग एंटर लेवल कौन सा होगा? एनएसडीएल और एचबीएल इंजीनियरिंग। देखिए एनएसडीएल ने अपना मेजर रिट्रेसमेंट के लेवल्स के यहाँ से विपसॉ करके रिवर्सल दिया है, ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद ही आया हुआ है वो चीज। अभी के लिए इमीडिएट होल्ड एक 1190 के आसपास पे, 1190 के ऊपर निकलता है सर तो यहाँ से वापस एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 2250 1300 के लेवल्स के आसपास के लिए, बट चार्ट बहुत लिमिटेड है तो बड़ा व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, और एचबीएल इंजीनियरिंग। एचबीएल इंजीनियरिंग सर व्यू बुलिश है, करंट लेवल्स पे भी आज का आई थिंक सो ओपन लो सेम है, नहीं ओपन लो सेम नहीं है, पर व्यू बुलिश है सर। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास एक बार रीटेस्ट होने के चांसेस है। सपोर्ट रहेगा आज का डे लो के आसपास का जो 956 के आसपास है वो। ये तो अब इनकी सीटों में से ही कम हो रही हैं, अब तो जो 75 पे फिक्स हो रहे थे ना उससे भी नीचे आते चले जा रहे हैं, तो अब हो गया 159 और 73, सीटें उधर से खींचने शुरू कर दी। अच्छा 158 हो गया, अब थोड़ा थोड़ा अब ऊपर नीचे होगा, अब ये आंकड़ा थोड़ा सा, ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा अब ये तो भैया अब इस वाली रेंज पे ही रहेगा यहाँ से, तो हाँ ये सही है 159 और 73। तो सर यहाँ पे अभी मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बहुमत कितनी बहुमत है, मतलब एग्जैक्ट 50% पे है कि जो 65% पे अभी एवरेज पकड़ के चल रहे वो है कि उससे ज्यादा आ रही है वो है। मतलब कि अगर क्या वो दोबारा से गाड़ी निकाल पाएंगे तेजस्वी यादव? 140 के ऊपर सीट्स आ गई है सर तो पूर्ण बहुमत हो जाएगी वहां पे, तो मतलब माइनॉरिटी में गिनने में आ जाएंगे वहां पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एनडीए को बहुत सपोर्ट है। 243 तो 243 में से 236 का तो आ गया ना आंकड़ा, तो ये जो अभी के हिसाब से
40 सीटों का फायदा हो रहा है, 159 पे है एनडीए और 74 पे, अब 74 पे है महागठबंधन, 73 पे नहीं 74 पे है महागठबंधन। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये एफएम गोडसे, रेडिंगटन और एचबीएल पावर शॉर्ट टर्म, एफएम जियो। सर ये स्टॉक का फॉर्मेशन तो अभी के लिए सर बुलिश पैटर्न में दिख रहा है सर। एक्सपेक्टेशन है कि 560 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से हम फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। ओके, रेडिंगटन और एचबीएल पावर। सर रेडिंगटन पे व्यू बुलिश है, 320 के ऊपर निकलना चाहिए और 350 380 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड वाइज है, बट डिप पे मिलेगा तो थोड़ा बेटर, कि लास्ट 3-4 दिन में वापस ये स्टॉक अच्छा खासा रैली किया हुआ है, तो थोड़ा डिप पे मिलेगा तो अच्छा रहेगा सर। और एचबीएल पावर, एचबीएल पावर, एचबीएल पावर एचबीएल इंजीनियरिंग हो गया ना वो तो है, क्या नाम चेंज हो गया? नहीं एचबीएल पावर इज व्हाट, एचबीएल इंजीनियरिंग की क्या है? ये क्या लिख दिया इन्होंने सर? इन्होंने तो लिखा है एचबीएल पावर ही है, मेरे को हाँ भी नहीं मिल रहा। दो चीज मिक्स है। कौन सा पावर है ये? उनको एचबीएल पावर नहीं, एचबीएल इंजीनियरिंग है, पावर तो है ही नहीं। एचबीएल इंजीनियरिंग है तो एचबीएल इंजीनियरिंग तो अभी तो बात हो गई सर, व्यू बुलिश ही है। उसके बाद फिशर से बाहर निकालने के लिए थैंक्स सर, सौरभ गुप्ता जी बोल रहे हैं। एक बार ऊपर तो नहीं आ गया कहीं, एक बार देख लेते हैं। फिशर ये ना स्टॉक 119 पे हमारे चैनल पे रिकमेंड हो गया था और उसके बाद ये धड़ करके नीचे चल, अरे वाह सर, एक बात बताऊं, ये आपकी कामयाबी है। देखो, एक होता है लॉस और एक होता है उस लॉस को अपना लेना, मतलब कि हाँ भैया मैंने हो गया, एक बार मिस्टेक हो गई तो उसको लेके उसमें से बाहर निकल जाओ। तो वो पता ही लग गया था 116, 115, 114 के लेवल्स पे पता लग गया था। 100 पे तो पक्का ही पता लग गया था, अब तो 70 पे तो पक्का 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 ही पता लग गया था। तो शुक्र है आप निकल गए। पर अब यहाँ पर कुछ बॉटम फिशिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत बुरी तरीके से गया है ये स्टॉक अचानक से। सर ये ऐसा कैसे होता है, चढ़ता हुआ स्टॉक जब गिरता है अच्छे अच्छे नहीं निकल पाते। सौरभ जी इस बार निकल ही आए हैं इसमें से। सर बढ़िया है, टाइम पे एग्जिट किया था आई थिंक सो, और 92 के नीचे जब ब्रेकडाउन मिला था तभी व्यू था कि नहीं टिका तो एग्जिट करने बेटर है। पर डेटा टेक्निकली डेटा पॉइंट भी कम है सर, हम यहाँ पे बड़ा चीज नहीं कर सकते, बट अब राइट टाइम पे, जैसे आपने बताया, राइट टाइम पे एग्जिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक को कभी भी ज्यादा गले रख के नहीं रखना चाहिए, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, मतलब सही बात है, बहुत सही बात बोली। 154 और 82 आ रहे हैं अभी, वो बता रहा हूँ, एनडीए 154 और 82 है महागठबंधन। वेल राइस पे क्या करना चाहिए? अल्ट्रा क्या चीज होती है? पहले बेल राइस, पहले बेल राइस। सर देखिए ट्रेंड बुलिश है यहाँ पे ओवरऑल, अभी रिसेंट डिप में इसने अच्छा खासा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना के रिवर्स हुआ था, बट ज्यादा स्टॉक में डेटा नहीं होने की वजह से हम भी लिमिटेड थे उसमें, बट व्यू बुलिश था हमारा यहाँ पे। 180 के अपसाइड के एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे अभी भी, बट ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, तो बाय ऑन डिप अगर मिलता है तो देखा जा सकता है। बाकी अभी के लिए मैं फ्रेश एंट्री वालों के लिए मना करूंगा, जिनके पास होल्ड है वो कंटिन्यू कीजिए। 152, 158 या फिर 152 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के 180 के टारगेट के लिए कंटिन्यू कर सकते पोजीशन। ओके, ये अल्ट्रा का क्या चीज है, एक बार देखना। अल्ट्रा कैप इंडिया बीएससी वाला स्टॉक है सर, बहुत छोटा स्टॉक है, देखना पड़ेगा तो मुझे। इतनी रिसर्च करी कैसे? मैं तो ये सोचता हूँ कि इतनी रिसर्च करने का टाइम कैसे मिल गया आपको? स्टॉक मार्केट में बैठो तो सही, स्क्रीन पे पता तो लगेगा कि क्या हो रहा है दिन में। अच्छा, उसके बाद अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो सर, यहाँ पे एक छोटी सी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनी हुई है। स्टॉक 292 के ऊपर मैं बुलिश व्यू में कंटिन्यूड फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा सर, तो 292 के ऊपर लॉन्ग करने की राय होगी। 330 350 के लेवल्स अपसाइड पे टारगेट्स रह सकते हैं। वेलक्योर ड्रग्स और पीवीबी इंफ्रा। निशान जी आप तो चैंपियन हो स्मॉल कैप्स के, मेरे को लग रहा है। वेलक्योर
ड्रग्स और पीवीवी इंफ्रा। सर डोनाल्ड अवॉइड करने के, ट्रम्प 60 पैसे वाला स्टॉक है सर, 60 डोनाल्ड पैसे वाला स्टॉक है सर। इतना महंगा क्यों किया है ये, मतलब क्यों कर क्यों रहे हो ये सब? मैं ये स्टॉक पे अवॉइड बोलूंगा 2 चीजों की वजह से। एक है ये नहीं स्टॉक आप लोग मेजरली कुछ मत सर्किट टू बोलो सर, सर्किट चल मतलब रहा है। हम डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 रुपए से हाँ, मैं कम वो का इसलिए बोलते हैं ना, मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ क्योंकि सर्किट बेसिस पे बहुत बार चला है, तो लिस्ट के बाहर निकल जाता है। निशान जी थोड़ा सा आ जाओ, ए कैटेगरी बी कैटेगरी तक ठीक है। सर रिलायंस और रिलायंस देख लो और कुछ नहीं। पर ऐसा भी तो होता है 50 में उठाया, एक में काट दिया, 50 में उठाया, एक में काट दिया, वो भी तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो बढ़िया ही है, फिर तो कर रहे हैं तो करते रहो। डबल डबल 50-50% के रिटर्न हो जाते हैं अगर ऐसा हो तो। अरे बाबा रे, पर जब जाते हैं तो कम से कम 200-300% तो ऐसे निकल जाएगा। 5 रुपए का स्टॉक 3 रुपए हो गया। निशान जी तरीका वैसे थोड़ा ये ना, वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठा, हमको इतने पैसे चाहिए नहीं, हमको इतना अमीर बनना ही नहीं, तो हमको थोड़ा थोड़ा करके वो पैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये हमसे हो ही नहीं पाएगा। आपको इतना 50 पैसे का स्टॉक चाहे 3 रुपए भी करा दो ना, तब भी नो नो कमेंट्स, नहीं हो नो पाएगा कमेंट सच्ची। सर। वो यस दिल दुखता है जब पैसा टूटता है, अपना ही पैसा है ना, पड़ोसी का होता है तो हम तोड़ देते हैं। अच्छा, सर, नहीं उस वहां पे भी तोड़ने का जैसे माइंड नहीं मिथिल जी है। ने भाई, अगर मिथिल जी ने मेरे को पैसे दिए लगा दो, मैं लगा दूंगा अठन्नी वाले शेयर में उठा के, हाँ मिथिल जी आपका पैसा है, मैं क्या करूं? मेरा होगा तो मैं नहीं लगाऊंगा। अरे भैया ये क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा लास्टली सर, ये वेल्सपन लिविंग कैसा लग रहा है? अली जेबा जी पूछ रहे हैं, और जमुना ऑटो। सर यहाँ पे मैं एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा हूँ 145 के ऊपर। अगर वो लेवल ब्रेक निकल जाते हैं तो हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 160 180 के लेवल्स। मीडियम टर्म रहेगा सर ये टारगेट्स, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होंगे, बट ऑफ कोर्स व्यू वाइज पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव कंफर्मेशन ऑलरेडी है, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और एक डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुई ऑलरेडी हुई है, बट तो भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं उसके लिए वेट करूंगा ब्रेक होने के लिए। और और एक है जमुना जमुना ऑटो, ऑटो। सर ये स्टॉक बुलिश मोड पे है लास्ट 3 दिन से। आई थिंक सो ये स्टॉक अच्छा खासा चला है पूरे हफ्ते में, अभी तक ये हफ्ते में 16% ऑलरेडी चल चुका है सर। तो यहाँ पे रिजल्ट मैंने नहीं देखे हुए इसके, अगर रिजल्ट आ गए तो, बट व्यू बाय ऑन डिप्स रहेगा। 97 का सपोर्ट है, और अपसाइड पे 120 140 के 130 140 के टारगेट्स रह सकते हैं सर। आज तो मेरे ख्याल से ग्रो के नतीजे आने वाले हैं। ये जो बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स, इसका ध्यान से थोड़ा यस सर, ऊपर, स्टॉक तो ऑलरेडी बड़ा 5% तो ऊपर ही है। 40% ऊपर है, 100 रुपए पे आया था, 44% ऊपर आज है। के दिन पे 5% ऊपर है। हाँ वही, पर रिजल्ट भी आने वाले हैं ना, फिर वो क्या हो गया, मैक्सिमम खेल तो हो गया, 44% से तो काफी हो गया, मतलब इंस्टीट्यूशन का तो खूब पैसा बन गया है इसमें। रिटेल बेचारा एक लॉट पे लेके बैठा तो वो सोचता मेरे पैसे बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे, वो वापस आ जाएगा रेट पे तो बोलेगा पैसे बने नहीं। हो है ऐसा हो जाता। अभी क्या करना चाहिए? सर लिस्ट रीसेंट लिस्टिंग है सर, यहाँ पे मैं कुछ व्यू नहीं देख पाऊंगा सर, चार्ट ही नहीं आपके सामने। ट्राई तो करो, लोग ले लिया हमारे तरुण जी, उन्होंने 2 दिन पहले ले लिया 118 के लेवल पे बिना चार्ट देखे। सर अलग चीज है ना सर, उनके एनालिसिस फंडामेंटल रहेगी सर, टेक्निकल वाइज पे मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ भी। सर एक रिलायंस बता दो, 100 शेयर है 1200 के रेट पे अमन जी के पास, और एक है सुब्रोस पर बाइंग लेवल। ये 2 सवाल आए हैं, अमित गुलेरिया जी सुब्रोस पूछ रहे हैं। रिलायंस पे है सर, अभी भी हम लॉन्ग है, 1550 की अपसाइड की टारगेट्स हमारी पेंडिंग है। अगर वो भी सस्टेनेबल निकल जाता है तो सर हम यहाँ पे 1600 के लेवल्स नेक्स्ट देख पाएंगे। टाइम फ्रेम यहाँ पे भी हम मीडियम टर्म ही गिनेंगे सर, शॉर्ट टर्म नहीं गिनेंगे, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है, बट व्यू मेरा वही है, मार्केट बढ़ेगा, बढ़ने के लिए लार्ज कैप का सपोर्ट हमेशा लगेगा, उसमें से एक रिलायंस है सबसे ज्यादा हैवी वेटेज वाला, और इसका सपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है, तो व्यू बुलिश ही है सर, होल्ड कर सकते हैं। और सुब्रोस, यस सर, यहाँ पे मैं थोड़ा नेगेटिव बायस पे हूँ, जो हिसाब से स्टार्टिंग ऑफ द वीक में गैप डाउन हुई थी बड़ी, उसके बाद से ये स्टॉक कंटिन्यूस इनसाइड बायस ही बना है, बट व्यू थोड़ी बेरिश है कि यहाँ से हम पुल बैक्स नहीं देखते, और भले आगे से ऑल टाइम लो पे आया, पुल बैक मुझे लग रहा है सेलिंग प्रेशर आता हुआ बन सकता है, तो यहाँ पे मैं बाइंग व्यू पे नहीं हूँ, तो सेलिंग व्यू पे अवॉइड करने को बोलूंगा। अगर फ्रेश बाय करना है किसी को तो मैं अवॉइड बोलूंगा, अगर ऑलरेडी है तो जो
अभी रिसेंट जो लो बना हुआ है 888 का, उसको स्टॉप लॉस लेके चलिए। सर बिज रिसर्च में लास्ट बता रहा हूँ, कल जो हमारा जो बिज रिसर्च में हमने रिसर्च करी थी किसी स्टॉक के ऊपर, वो है टाटा कम्युनिकेशंस। आप देख के बताएं कि क्या ये खरीदने लायक स्टॉक है या फिर अवॉइड। अगर अवॉइड है तो बेझिझक बता सकते हैं, हमारी कोई रिकमेंडेशन है नहीं है इस पे। ये तो सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ट्रैक कर रहे थे, इसलिए ये रेडार पर आता हुआ नजर आया। आपके कमेंट्स। सर देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस पे व्यू सर बुलिश ही है। यहाँ पे अच्छी खासी हमने लास्ट वीक में स्टार्टिंग ऑफ लास्ट मंथ में हमने एक ब्रेकआउट देखी हुई थी, जो 1740 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वे में निकली थी और 2000 के लेवल्स तक गई थी। वापस स्टॉक ने 61.8 ऑलमोस्ट रिट्रेस करके रिवर्सल की हुई है। तो यहाँ से बुलिश व्यू कंटिन्यूड है सर। यहाँ पे वापस 2000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूड हुआ तो 2100 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर मैं कोई भी पर्सनल पोजीशंस नहीं हुए, जितने भी स्टॉक ट्रैक किए उसमें डिस्कस हुए कोई भी। बाकी थोड़े स्टॉक्स हमने ऑलरेडी रिकमेंडेड किए हुए, तो वो मैंने ड्यूरिंग द टाइम ही बता दिया कि हम ऑलरेडी लॉन्ग है या फिर हमारी रिकमेंडेशंस गई हुई है सर। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो अभी के जो रुझान, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो अभी के जो रुझान आ रखे हैं वो उसमें मैं आपको बता दूं, 157 सीटें जो हैं वो एनडीए को हैं और 82 सीटें जो हैं वो महागठबंधन को हैं। और मार्केट्स निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। डगमगाएगी मार्केट क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संकेत ही कोई बहुत बढ़िया नहीं है। आज अंतरराष्ट्रीय संकेत खराब है, उसका भी इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर अंतरराष्ट्रीय संकेत ठीक होते और ये रुझान आ जाते तो उसके बाद तो फिर आप समझते हैं कि भाई